एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों के बीच में एक बहस छिड़ गई कि कौन सबसे महान है। उनकी ये बहस देख के शिव जी ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया और बोला, जिसने भी इसकी शुरुआत या अंत ढूंढ लिया वही सबसे महान होगा। तो ब्रह्मा जी चले गए स्वर्ग में और विष्णु जी चले गए नर्क में। कुछ समय बाद विष्णु जी आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, बट ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ये स्तंभ की शुरुआत देख ली है। ये सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया और विष्णु जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बहस ने शिव जी के एक ऐसे रूप को जन्म दिया जिसको आज भी हम लोग पूछते हैं, ज्योतिर्लिंग। भारत और नेपाल में कुल 64 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से 12 को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और आज हम एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करने वाले हैं जो एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है। हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की। यहाँ सुबह 4 बजे एक खास रिचुअल होता है। इस रिचुअल में ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से भस्म से ढक दिया जाता है। भस्म आरती इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि सिर्फ इसे देखने से कोई भी इंसान कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। एक ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स दर्शन करने आए थे। मार्क जकरबर्ग ने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक इंटरव्यू में अपने साथ हुआ एक एक्सपीरियंस बताया कि जब फेसबुक अपने टफ टाइम्स में था तब स्टीव जॉब्स ने उनको एडवाइस दी थी कि वो एक बार नीम करोली बाबा का आश्रम विजिट करें। One of my mentors, Steve Jobs, and he told me I should visit this temple in India. In fact, नवंबर 2022 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ने यहाँ आकर दर्शन करे थे। नीम करोली बाबा एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे और वो हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए उनके सभी आश्रम में हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। बाबा ने अपनी पूरी लाइफ योगा और स्पिरिचुअलिटी को समर्पित करी थी। ऐसा बोला जाता है कि उनके आश्रम में पैर रखते ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है और बोला जाता है कि इस आश्रम में जाते ही लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू टेम्पल है। इस टेम्पल में हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी पड़ा। अगर कोई इंसान भूत प्रेत से परेशान है तो यहाँ आकर पूजा करवाने से उनके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। इस मंदिर के पहले 2 चैम्बर्स में हनुमान जी और भैरव जी के आइडल्स हैं और दूसरे 2 चैम्बर्स को प्रेतराज की अदालत भी बोला जाता है, जहाँ पे पंडित्स पोजेस्ड लोगों को मारते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जीज उनका शरीर छोड़ दे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शॉपकीपर्स बहुत ट्राई करते हैं कि आप उनसे प्रसाद लो और कई बार तो वो लोगों को बहुत फोर्स भी करते हैं, बट हमको प्रसाद नहीं लेना चाहिए बल्कि उनसे एक ब्लैक बॉल लेके अपने बॉडी के आसपास 5 बार घुमाकर आग में फेंक देना चाहिए। अगर हम ये ब्लैक बॉल नहीं लेते तो वो हमारे लिए एक बैड लक हो सकता है। और यहाँ के लोकल्स तो ये भी कहते हैं कि यहाँ से कोई भी खाने की आइटम या फिर पानी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर किसी को टच करना या किसी से बात करना भी मना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोजेस्ड लोग घूमते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जब भी आप मंदिर से बाहर निकलते हो तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ गए तो आपके पोजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन मंदिरों के अलावा जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, सिद्धिविनायक मंदिर जैसे कई बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे समय समय पे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस दर्शन के लिए जाते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे मंदिर गया है? अगर गए हो तो अपने एक्सपीरियंसेस बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।